या हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सतीश अगेन विद न्यू वीडियो। जैसे कि आप देख रहे होगे बोर्ड पे नया टॉपिक है ओबेसिटी, जिसको हिंदी में हम मोटापा बोलते हैं। इट मीन्स आज का मेरा टॉपिक है कि ओबेसिटी, मोटापे से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है, वो मैंने इधर लिस्ट डाउन किया है और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सब बीमारी में क्या क्या ड्रॉबैक है। फर्स्ट विल गो, पहली बीमारी है कैंसर। सो कैंसर 13 टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है आपको मोटापे की वजह से। वो 13 टाइप कौन से कैंसर के कौन कौन से कैंसर होते हैं वो मैं फ़ोटो अभी अपलोड करूँगा, आप प्लीज़ उसे देख लेना। Think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with सेकेंड है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो जो मोटापे से होने वाली डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता ये है कि आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसके बाद पेनक्रिया से इंसुलिन निकलते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में पेनक्रिया से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर आप नहीं लोगे इंजेक्शन तो इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका डेथ हो जाएगा। थर्ड है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। अगर कोई ऐसा बंदा है जो मोटा है, ऑब्वियसली वो मोटा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसका शरीर कुछ अलग ही स्ट्रक्चर का है, सो ही और शी विल बी अनकम्फर्टेबल वाइल वॉकिंग और वाइल गोइंग टू एनी पार्टीज़, और किधर भी जाने के टाइम पे वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करेगा क्योंकि उसका शरीर बाकियों से अलग दिख रहा है। ज़्यादा फैट है उसके बॉडी में, बल्जी है, बॉडी लटक रहा है, इसकी वजह से वो अनकम्फर्टेबल फील करेगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। चौथी बीमारी है जॉइंट पेन। साइंटिफिकली हमारा बॉडी जो है ज़्यादा वेट कैरी करने के लिए नहीं बना है, तो अगर आपका अपर बॉडी है, आपका अपर बॉडी या लोअर बॉडी जितना भी है, जो भी एक्सेस फैट होगा वो ऑब्वियसली जॉइंट पे आता है। जैसे हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, ये सारे जॉइंट पे वो प्रेशर आता है, पूरा बॉडी का वेट आता है और धीरे धीरे वो जॉइंट पेन होना शुरू होता है और बॉडी में फिर लेग में स्वेलिंग होना शुरू होता है। फिफ्थ है फैटी लीवर। फैटी लीवर इन द सेंस आपके लीवर में फैट जमना शुरू होता है। मेन लीवर का फंक्शन क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। डाइजेशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। अगर लीवर में फैट जमना शुरू होएगा तो फिर वो फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। जब डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो आपको स्टमक पेन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसी सब बीमारियां, गैस, ऐसी सब बीमारियां आपको होने लगेंगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एक ऐसी बीमारी है बहुत कम जन को होती है, मोटापे की वजह से होती है। इसमें होता क्या है कि आपके जो भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे फिंगर जॉइंट हो गया, रिस्ट जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, जहाँ छोटे छोटे मल्टीपल बोन है, उधर पेन होना शुरू होता है। धीरे धीरे मूवमेंट आपका रेंज ऑफ मूवमेंट हो कम होने लगता है। धीरे धीरे आप फिंगर को मूव नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे आप अपने रिस्ट को मूव नहीं कर पाते हो। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका रिस्ट और फिंगर पूरा लॉक हो जाता है, आप मूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े बड़े जॉइंट पे आता है, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सब जॉइंट को ब्लॉक करता है। उसके बाद आता है मोस्ट कॉमनली डिजीज़ पीसीओडी। फीमेल में देखा जाता है पीसीओडी। अब पीसीओडी क्यों होता है? पीसीओडी बिकॉज ऑफ फैट्स। बॉडी में एक्सेस फैट होएगा तो ही पीसीओडी होगा। आपने देखा रहेगा जो भी फीमेल को पीसीओडी रहेगा वो ओवर फैटेड रहेगी, वो ओबेसिटी से, मोटापे से लड़ रही होंगी। होता क्या है पीसीओडी में? पीसीओडी में सबसे पहला चीज़, जो दो मेन चीज़ है, वो जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको आप पीरियड साइकिल भी बोलते हैं। जो फीमेल का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे होता है। कई बार है तो फीमेल को 2-2 महीने साइकिल भी नहीं आते। उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन खाती है फीमेल लोग, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। सेकंड मेजर इशू जो है वो चाइल्ड बर्थ। अब बहुत सारे फीमेल को आपने देखा रहेगा चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम आता है, ये बिकॉज ऑफ ओवर फैट।
एक बार आपने फ़ैट कम कर दिया, आपका हार्मोन सारे बैलेंस हो जाएंगे, आपका हार्मोन सब नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा और आपको चाइल्ड बर्थ भी होगा। उसके बाद आता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जब आपके बॉडी में एक्सेस फैट हो जाता है, सो ओवरऑल अंदर के ऑर्गन्स के साइड में फैट्स होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गन को। सो जब वो फैट भी बढ़ने लगता है, ऑर्गन के साइड में जितने भी फैट्स है वो बढ़ने लगते हैं, सो ऑर्गन को वो दबाना शुरू करता है। जब वो ऑर्गन को दबाना शुरू करता है तो ऑब्वियसली लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट सारे ऑर्गन्स हमारे दब रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगा। अब ये सारी बीमारियों से आपको बचना है तो आपको 2 चीज़ करनी पड़ेगी, एक है ट्रेनिंग, दूसरा है डाइट। ट्रेनिंग 30% होता है, डाइट 70% होता है। सो कॉल यू कैन ऑल्सो कॉल ट्रेनिंग 40% होता है, डाइट 60% होता है। अब ट्रेनिंग कैसे करना है? आप घर बैठे भी ट्रेनिंग कर सकते हो, जिम में कर सकते हो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी। लेकिन कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करो उसको 30 to 45 मिनट्स करना है। कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप कार्डियो करो, चाहे आप घर पे करो। घर पे भी बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत सारे होते हैं जिसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है। हाँ, मेरा एक वार्निंग है, एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा वीडियो आप देखना बंद करो यूट्यूब और टिकटॉक पे, जहाँ लोग ये बोलते हैं कि ये 5 एक्सरसाइज से आपके बेली फैट को कम कर देंगे। ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। 5-6 एक्सरसाइज से आपका बेली फैट कम नहीं होने वाला, या 5-6 एक्सरसाइज से आपका एब्स नहीं आने वाला। एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो कि बॉडी फैट जो है ओवरऑल बॉडी से कम होता है, कोई भी पर्टिकुलर जगह से बॉडी फैट कम नहीं होता। आप सोचोगे मेरे हिप से बॉडी फैट कम हो जाए, मेरे स्टमक से बॉडी फैट कम हो जाए, मेरे बाइसेप से बॉडी फैट कम हो जाए, मेरे फेस से बॉडी फैट कम हो जाए, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो आपके पर्टिकुलर सेक्शन के बॉडी के फैट को कम करे। दूसरा चीज़ है डाइट। सो डाइट आप कैसे फॉलो करेंगे? आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और उस पर मैंने वेट लॉस पार्ट 1, वेट लॉस पार्ट 2 वीडियो बनाया मैंने। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि फ़ैट कैसे बॉडी में बनता है, कैसे एक्यूमुलेट होता है और फैट को कम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी पड़ती है। मैंने आपको सारी लिस्ट दी है, आप उसको जाइए, आप देखिए, अपने हिसाब से आप अपना डाइट बनाइए, उसको फॉलो करिए, आपको ऑब्वियसली रिज़ल्ट मिलेगा, बॉडी फैट कम होगा और आप ये सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। हाँ, डाइट से रिलेटेड मेरे को एक चीज़ और बोलना है। बहुत सारे टिकटॉक पे वीडियो मैं देखता हूँ आजकल की, उन लोग बोलते हैं कि ये 2-3 चीज़ें पीस के पी लो या भिगा दो, रात को सुबह पी लो, आपका बॉडी फैट कम होएगा। साइंटिफिकली ये सब चीज़ कोई पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ करने मत जाओ और ये सब चीज़ पे टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करो। और ऐसे लोग का वीडियो देखना बंद करो जो बोलेंगे, जो आपको ये बोलते हैं कि ये 4 एक्सरसाइज से आपका बेली फैट कम हो जाएगा, या 2-3 चीज़ें आप रात को भिगाओ, सुबह खाओ, 1 महीने में आप 4 से 5 किलो कम करोगे। ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो आप प्लीज़ मेरे को बताओ, मैं भी अपने क्लाइंट को जिम में ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, लेकिन साइंटिफिकली ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है? इफ़ यू वांट any information on this topic, so just comment below and let me know. Till then, take care and bye bye.